नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। नगर की साहित्यिक संस्थाओं वाग्देवी संस्कृति परिषद के तत्वाधान में श्री गांधी सार्वजनिक वाचनालय और पुस्तकालय के भवन में संस्था द्वारा होली मिलन और अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का पावन स्मरण करते हुए नगर के प्रसिद्ध कवि और समाजसेवी कोमल दादा कोरिया की अध्यक्षता में यादगार गरमा आयोजन की शुरुआत मां शारदा पूजन वंदन से शुरू हुई। शारदा वंदना राजेश बंदलवाल ने प्रस्तुत की। बीच वक्तव्य इतिहास एवं पुराविद डॉक्टर प्रद्युमन भट्ट ने देते हुए शहीदों के योगदान को रेखांकित कर कहा कि आने वाले समय में समृद्ध भारत ज्ञान परंपरा की राह पर विश्व का नेतृत्व करेगा। सभी अतिथिजनों का शॉल श्रीफल पुष्प मालाओं से स्वागत कर परिषद के अध्यक्ष राधे श्याम टेलर ने मुक्तक से शुरुआत की। कार्यक्रम में महावीर जंगम ने अज्ञे और दुष्यंत परंपरा का काव्य पाठ किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा क्षेत्र बैरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय नवका गांव में भारत स्काउट गाइड के 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी बैरिया पंकज मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्काउट गाइड का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अपने जीवन में आई नई चुनौतियों का सामना करने और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन निर्भय नारायण सिंह एवं आभार संजीव तिवारी प्रधान अध्यापक ने किया। इस अवसर पर श्वेतांग सिंह, गुप्तेश्वर सिंह, अवनीश पांडे, जीवन ज्योति आदि उपस्थित रहे। एक परिचय हो जाए सर आपका। पंकज कुमार मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी बैरिया। सर ये कैसा कार्यक्रम था यहाँ पे? ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट गाइड्स के 5 दिवसीय बच्चों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। इससे बच्चों के अंदर सहयोग की भावना और नेतृत्व का विकास विकसित करने में सहायता। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? बच्चों को संदेश यही दिया गया कि इस कार्यक्रम से वो जो भी सीखें उसको अपने जीवन में उतारें और उज्जवल भविष्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय हो जाए आपका। तेज बोलिए। मैं ग्राम प्रधान नौका गाँव बोल रही हूँ। ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत में कार्यक्रम था और लगातार 5 दिन तक कार्यक्रम चला, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम लोग चाहेंगे कि हमारे कार्यकाल में ऐसा कार्यक्रम और होता रहे, और ये हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से बच्चों को क्या सीख मिली? इस कार्यक्रम से बच्चों को यही सीख मिली कि एकजुट होकर रहें, मिल के रहें, यही सब सिखाया गया। एक आपका परिचय हो जाए। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नौका गांव संजीत कुमार तिवारी। 5 दिन तक आपके यहाँ स्काउट गाइड का कार्यक्रम चला और ये बैरिया शिक्षा क्षेत्र है जी। और आपका विद्यालय मैं देख रहा हूँ बहुत भव्य तरीके से बना है, जो एक प्रेरणा का काम कर रहा है। और ऐसा आप कार्य किए जो ये स्काउट गाइड 5 तक के बच्चों का बहुत कम जगह देखा जाता है, 8 तक के बच्चों का भी, और यहाँ पे आपने इसको सफल कराया। आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं और ये कार्यक्रम से उनके लीडरशिप डेवलपमेंट हो रहा है और ये आगे चल कर के बहुत कुछ सीखेंगे। स्काउट गाइड प्रशिक्षण हर विद्यालय में हर जगह होना चाहिए। क्या ऐसा कार्यक्रम आप आगे भी कराते रहेंगे? जी बिल्कुल, हमेशा कराता रहूँगा। जब तक मैं यहाँ रहूँगा, जहाँ भी रहूँगा, जिस नौकरी में जब तक रहूँगा तब तक मैं स्काउट गाइड प्रशिक्षण कराता रहूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्भय नारायण सिंह, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर, भारतीय स्काउट गाइड, जिला संस्था बलिया। यहाँ कार्यक्रम हुआ उच्च प्राथमिक विद्यालय नौका गांव में, जो शिक्षा क्षेत्र बैरिया अंतर्गत आता है। कितने दिन का कार्यक्रम था? ये 5 दिनों का कार्यक्रम था। 18 तारीख से शुरू हुआ था और आज 22 तारीख में समापन हुआ है। ये प्रगतिशील प्रशिक्षण था। ये बच्चों का द्वितीय सोपान का प्रशिक्षण हुआ जी, जो 5 दिनों तक चला और आज मनोपसेवन यानी समापन का कार्यक्रम था, जिसमें आप शुरू से लेकर के अंत तक तो आपने सब कुछ देखा ही है। कितना बच्चों ने अच्छे से सब कुछ प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी भी आए थे, ग्राम प्रधान महोदया भी आई थी और तमाम यहाँ के गणमान्य नागरिक शिक्षक बंधु भी उपस्थित थे। कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम को तो आप बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम तो हम लोग हमेशा कराते रहते हैं। बच्चों का कार्यक्रम है
और ये बच्चों के अंदर लीडरशिप की भावना जागृत किया जाता है, बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलप किया जाता है। एक बच्चे विषम और विपरीत परिस्थितियों में कैसे जिएंगे, ये कला सब स्काउटिंग के माध्यम से सिखाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। गांधीनगर जिले के देगाम तालुका के रखियाल गांव में पंचायत के काम ठप नजर आ रहे हैं। अनुसूचित जाति क्षेत्र में सरकारी लाइटों की हालत देखकर ऐसा भी लगता है कि रखियाल ग्राम पंचायत दलित समुदाय के इलाके में किसी भी विकास कार्य में रुचि नहीं ले रही, जिसके चलते दलित समुदाय के इलाके में लाइटें बंद नजर आ रही हैं। तो क्या ग्राम पंचायत इस इलाके में किसी बड़ी चोरी का इंतजार कर रही है? क्या दलित समुदाय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? जबकि सार्वजनिक तौर पर यह चर्चा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए किए गए प्रस्तावों का कोई लाभ नहीं मिलता है। પહેલું આ લાઇટો બંધ છે 3 મહિના હજુ કોઈને લાઇટનું કશું કોઈ કરતું નથી। સ્ટ્રીટ લાઇટનો શું પ્રશ્ન? સ્ટ્રીટ લાઇટ આ મારી આ લાઇટ છે ને 3 મહિના બંધ છે કહેલું હતું અને કાલ તો આ બધી લાઇટો બંધ હતી। બીજા બધા ચાલુ હતી। આ ચાલુ હતી પણ આ 3 લાઇટ આટલો મારો ઇલાકો બંધ હતો આખો। ફક્ત તમારા વિસ્તારમાં જ બંધ હતી। મારો વિસ્તાર આખો બંધ હતો એમ। બરાબર। કોઈ જોવા નહીં આવતું હતું। મેં સરપંચને વાત કરી હતી, મને કે આ તો ચાલુ જ હતી કે મેં અહીં રહેલા મને ખબર હોય ને કે આ ચાલુ હતી બંધ હતી પણ કોઈને હજુ સુધાર નહીં લેતા એમ। મારા ફળિયામાં લાઇટો બંધ છે। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज की प्रमुख सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की जूनियर जेसी विंग ने पक्का पोखरा पर आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में महाप्रसाद का वितरण किया। कथा के तीसरे दिन लगभग 500 भक्तों को महाप्रसाद दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष दीपक जायसवाल, रोहित गुप्ता, सुशील मोदनवाल आदि लोग मौजूद रहे। मैं जे चेयरमैन जे रौनक मोदनवाल। आज जेसीआई शाहगंज सिटी के जूनियर जेसी विंग द्वारा प्रसाद वितरण किया गया है, जो कि हमारा श्रीमद् भागवत या ज्ञान यज्ञ में किया गया है और सभी भक्तजनों को प्रसाद मिला। और हम जो सभी का मंगल कामना करते हैं, जिसके लिए हम मंगल कामना। क्या नाम है? जे चेयरमैन जे रौनक मोदनवाल। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आर्य वीरों की शोभा यात्रा जिसने देखी उनकी एक आवाज निकली, ऐसी शोभा यात्रा किसकी है? जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के कैलहट गांव से आर्य समाज का आर्यवीर दल के आर्य वीरों की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा कैलहट से शुरू हुई, चंदा सुरजा, फिरोजपुर, गौर, भुड़कुड़ा से होते हुए इमलिया चट्टी, रानीपुर में खत्म हुई। आर्य वीरों को सम्मानपूर्वक कैलहट में नाश्ता दिया गया, फिर कंदवा में पानी मीठा देकर पिलाते, भूड़कुड़ा में समोसे लस्सी दिए गए, फिर इमलिया में लड्डू दिए गए। जब रानीपुर समापन किया गया तो बच्चों को नाश्ता देकर समापन किया गया। आर्य वीरों ने कैलहट और इमलिया चट्टी में ऐसा लाठी गटका और जिम्नास्टिक दिखाए कि लोगों की काफ़ी भीड़ लग गई। नशा मुक्ति, शिक्षा उत्थान, पर्यावरण की विकट परिस्थितियों से लड़ने, सामाजिक बुराइयों से लड़ना, विलुप्त हो रही वैदिक शिक्षा प्रणाली को बचाने के लिए सदा ही जागरूक रहता है। आर्य समाज और लोगों को जागरूक करता रहेगा। आर्य समाज के लोगों का मूल उद्देश्य है। सर, आज का ये शोभा यात्रा की शुरुआत किस तरह से और कहां से शुरू हुआ और किस उद्देश्य से शुरू हुआ? शोभा यात्रा महर्षि दयानंद के उद्देश्यों को और आर्य समाज स्थापना के 150 वर्षवीं वर्षगांठ पर यह शोभा यात्रा कैलहट रामललित महाविद्यालय से निकल करके चंदा सुरजा, फिर फिरोजपुर, फिर रहिया, भुड़कुड़ा और अतरौली, फिर इमलिया चट्टी, चौकियाँ और रानीपुर में इसका आकर समापन हुआ। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा मिर्जापुर का प्रधान हूँ। आप अपने एरिया के लोगों को इस आर्य समाज के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग आर्य समाज से जुड़ें और महर्षि दयानंद सरस्वती के उद्देश्यों के आगे बढ़ावें। इस प्रोग्राम में बच्चों का ही बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, आर्य वीर दल के बच्चों को मैं कितना आशीर्वाद दूं कि कम ही होगा। बच्चों का सहयोग बहुत बढ़िया रहा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।